जीवित पुत्रिका का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस इच्छा से वो व्रत करना चाहती हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। जीमूत वाहन उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। यहाँ मैं उपस्थित हुई हूँ कि जितिया व्रत कब 2024 में जितिया का व्रत, चूँकि जितिया का व्रत कहा जाता है कि शुद्ध अष्टमी को ही होना चाहिए, ना तो उसमें सप्तमी होना चाहिए ना नवमी होना चाहिए, यानी कि सप्तमी और नवमी रहित शुद्ध अष्टमी का व्रत होना चाहिए। परंतु यदि हम बनारसी पंचांग को माने तो बनारसी पंचांग वाले कहते हैं, चूँकि वो सूर्य को प्रधान मानते हैं, तो उनका कहना है कि जिसका उदय उसका अस्त, तो वो 25 तारीख को, चूँकि 25 तारीख को जब सूर्य का उदय होगा वो अष्टमी तिथि में होगा, इसीलिए वो 25 तारीख को ही प्रधान मानते हैं और कहते हैं कि 25 तारीख को दिन और रात वो व्रत करेंगे और फिर वो अगले दिन पारण कर लेंगे सुबह। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन वहाँ पर वहीं मिथिलावासी जो मैथिली पंचांग से चलते हैं उनका कहना है कि चूँकि 24 तारीख को 12:38 में अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए चूँकि अब दोपहर से तो हम व्रत शुरू कर नहीं सकते, तो हम पूरे दिन सुबह से ही 24 तारीख के सुबह से हम व्रत शुरू करेंगे और 25 तारीख को 12:38 पर चूँकि अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है और नवमी तिथि चढ़ रही है, तो वहाँ व्रत को खंडित ना कर 5:08 पर इस व्रत को खंडित किया जाएगा। यानी कि मिथिलावासी के अनुसार, मैथिली पंचांग के अनुसार 24 और 25 2 दिनों का यह व्रत होने वाला है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कौन ज़्यादा सही, क्योंकि यदि शुद्ध अष्टमी का व्रत करना है तो मेरे अनुसार ना तो बनारसी पंचांग सही है और ना ही मैथिली पंचांग सही है, क्योंकि बनारसी पंचांग के अनुसार यदि हम चलते हैं तो 24 तारीख को 12:38 पर अष्टमी तिथि चढ़ जाती है और हम उसमें अन्न ग्रहण करते हैं, जो सही नहीं है। और यदि हम मैथिली पंचांग को सही ठहराते हैं तो भाई उसको कैसे सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि मैथिली पंचांग के अनुसार उनके अनुसार कहा जाता है कि शुद्ध अष्टमी की तिथि का व्रत करना है। तो यदि शुद्ध अष्टमी व्रत को करना है तो हमें 12:38 पर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए मंगलवार को, और बुधवार को हमें 12:38 यानी 25 सितंबर को हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए, यानी व्रत को खंडित करना चाहिए। तो इस तरह से मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम बनारसी पंचांग को सही माने या मैथिली पंचांग को सही माने, क्योंकि मैथिली पंचांग चंद्र के हिसाब से चलते हैं और बनारसी पंचांग सूर्य को प्रधान मानते हुए चलते हैं। लेकिन यदि अष्टमी तिथि की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे दोनों ही गलत लगते हैं कि यदि शुद्ध अष्टमी तिथि का व्रत करना है सप्तमी और नवमी रहित, तो मिथिला पंचांग के अनुसार मंगलवार 12:38 से शुरुआत होकर बुधवार 12:38 तक ही होना चाहिए, और यदि बनारसी पंचांग के अनुसार चलें तो भी वो हमें गलत ही लगते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिसकी का उदय उसका अस्त। तो हम क्या करें, हम महिलाएं समझ में कुछ आता ही नहीं है। तो जिस किसी को भी हमारी बात समझ में आए, कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या सही है क्या गलत है, महिलाओं को किस हिसाब से काम करना चाहिए।